आदिशक्ति माता भगवती के सहस्त्रों नाम है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित नाम दुर्गा ही है। इसी नाम से भक्त सबसे ज्यादा माँ भगवती की पुकारते हैं। दरअसल दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने की वजह से माता को दुर्गा नाम से पुकारा गया। माता को भक्तजन दुर्गा नाम से इसलिए भी पुकारते हैं कि इसी स्वरूप में माता ने अपने पुत्रों पर अपार करुणा बरसाई, उनके लिए अपने नेत्रों से जल बरसाया और अपने पवित्र हाथों से फल मूल शाक का भोजन कराया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यह कथा। असुरराज हिरण्याक्ष के वंश में एक महाशक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ। रुरु नाम असुर के इस पुत्र का नाम रखा गया दुर्गमासुर। इसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की, जिसके कारण त्रिलोक में सभी लोग संतप्त हो गए। उसकी घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी को दुर्गमासुर के सामने प्रकट होना पड़ा। दुर्गम ने वरदान स्वरूप समस्त मंत्र और वेदों को ब्रह्मा जी से मांग लिया। उसकी तपस्या के वशीभूत होकर ब्रह्मा जी को उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ी। लेकिन इस वरदान का नतीजा बेहद बुरा रहा। ऋषियों और देवताओं के समस्त वेद तथा मंत्र लुप्त हो गए तथा स्नान, होम, पूजा, संध्या, जप इत्यादि का लोप हो गया। इस प्रकार जगत में घोर अनर्थ उत्पन्न हो गया तथा हविष्य का भाग न मिलने के परिणाम स्वरूप देवता जरा और व्याधिग्रस्त होकर निर्बल हो गए। यही दुर्गमासुर का अभीष्ट भी था। देवताओं की यह दुर्दशा देखकर दुर्गमासुर ने सेना के साथ इंद्र की अमरावतीपुरी को घेर लिया। देवता शक्ति से हीन हो गए थे, फलस्वरूप उन्होंने स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पर्वतों की कंदरा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। हवन होम आदि न होने के परिणाम स्वरूप जगत में वर्षा का अभाव हो गया तथा वर्षा के अभाव में भूमि शुष्क तथा जल विहीन हो गया और ऐसी स्थिति 100 वर्षों तक बनी रही। बहुत से जीव जल के बिना मारे गए, घर घर में शव का ढेर लगने लगा। इस प्रकार अनर्थ की स्थिति को देख जीवित मानुष, देवता इत्यादि हिमालय में जाकर ध्यान, पूजा तथा समाधि के द्वारा आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्वों आदि की बारंबार स्तुति करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भुवनेश्वरी नील कमल के समान अनंत नेत्रों से युक्त स्वरूप में प्रकट हुई। काजल के समान देह, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से युक्त देवी अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल पुष्प, पुष्पपल्लव, जड़ तथा फल, बुढ़ापे को दूर करने वाली शाक आदि धारण की हुई थी। माता भवानी के दिव्य तथा प्रकाशमान नेत्रों में अपने पुत्रों के लिए अपार करुणा भरी थी। जगतधात्री, भुवनेश्वरी समस्त लोकों में अपने सहस्त्रों नेत्रों से जलधाराएं गिराने लगी तथा 9 रातों तक घोर वर्षा होती रही। फलस्वरूप समस्त प्राणी तथा वनस्पतियां तृप्त हुई, समस्त नदियां तथा समुद्र जल से भर गए।
सहस्त्रों नेत्रों से करुणा बरसाने वाली देवी को भक्तों ने शताक्षी के नाम से पुकारा। उन्होंने भूख प्यास के तड़प रहे अपने पुत्रों को खाने के लिए शाक तथा फलमूल प्रदान किए, साथ ही नाना प्रकार के अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ भी दिए, जिससे उनका एक नाम शाकंभरी भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर दुर्गमासुर के गुप्तचरों की आंखें लगी हुई थी। उन्होंने जाकर दुर्गमासुर को यह सारी गाथा बताई और देवताओं की रक्षा के लिए जगदम्बा के अवतार लेने की बात कही। तत्क्षण ही दुर्गमासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। दैत्यराज दुर्गमासुर ने देवता और मनुष्यों को अपनी शक्ति से पीड़ित करना शुरू कर दिया। उनकी रक्षा के लिए देवी ने चारों ओर तेजोमय चक्र बना दिया तथा स्वयं बाहर आ खड़ी हुई। दुर्गम दैत्य तथा देवी के मध्य घोर युद्ध छिड़ गया। तदनंतर देवी के शरीर से उनकी उग्र शक्तियां प्रकट हुई। काली, तारिणी या तारा, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, कामाक्षी, तुलजादेवी, जंभिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली, त्रिपुर सुंदरी तथा स्वयं 10,000 हाथों वाली अंबिका, प्रथम ये 16, तदनंतर 32, पुनः 64 और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। जगदम्बा के कोप से 10 दिन में दैत्यराज की सभी सेनाएं नष्ट हो गई तथा 11वें दिन देवी के बाणों के प्रहार से आहत हो दुर्गमासुर रुधिर का वामन करते हुए देवी के सन्मुख मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के शरीर में प्रविष्ट हुआ। इसके पश्चात ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान शिव तथा विष्णु को आगे कर भक्ति भाव से देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव अन्य देवताओं के स्तुति करने तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर देवी संतुष्ट हो गई तथा दुर्गा नाम से जानी जाने लगी। देवता द्वारा किए हुए स्तवन में देवी दुर्गा को तीनों लोकों की रक्षा करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली, उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करने वाली कहा गया है। दुर्गा भवानी ही आदिशक्ति अंबिका की शक्ति है।